Today, my topic of lecture is introduction of pharmacology. देखिए फार्माकोलॉजी जो है ये दिस इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड लोगोस। तो फार्माकोन ये ग्रीक वर्ड है PHAR फार MA फार्मा CON फार्माकोन। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स दवा। और लोगोस जो सेकंड ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ये दवाओं के बारे में पूरा डिटेल साइंटिफिक स्टडी करते हैं जो है। और इसके दो डिवीजन हैं, एक पहला जो है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनामिक्स है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड काइनेसिस। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और काइनेसिस मतलब मूवमेंट है, यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग्स जो है यानी कि कोई भी हम मतलब टेबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं तो इंजेक्शन मुंह के अंदर डालते हैं जो है, तो मतलब मुंह से जो है या जीआईटी में जाता है, यहाँ से एसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो पूरा जीआईटी का रूट ये मूवमेंट जो हो रहा है जो है, तो इसी को मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स है। और इसमें जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME एक न्यूमोनिक्स है, मतलब ड्रग जाएगा तो अब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। जैसे इंटेस्टाइन में है तो वहां पे मतलब जो ड्यूडेनम जेजनम इलियम होता है उसमें ये विलस होता है, विलाई होता है, तो उस सरफेस एरिया को जो है एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो जा करके पोर्टल वेन के ब्लड में जाएगा जो है। तो ये अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है खून के अंदर चला है जो है, कहीं भी रहे किसी बैरियर को, तो इंटेस्टाइन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां से अब्जॉर्ब होकर के खून में ये ड्रग आएगा, तो इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं जो है। और उसके बाद ये खून के अंदर गया तो पोर्टल वेन का जो मतलब कोई ड्रग लिया गया तो वो पोर्टल वेन के जरिए से लीवर में जाएगा। तो लीवर के बाद में जो है वो जो है क्या नाम है, लीवर के पोस्टीरियर सरफेस, लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर जो है ये ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा होता है, वहां पे हेपेटिक वेन में जाएगा, फिर इंफीरियर वेना कावा में जा करके जो है वो ड्रग पहुंचेगा। और इंफीरियर वेना कावा जाके के राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जो है वहां पर सर्कस टर्मिनस के लोअर एंड पे खुलता है, तो इंफीरियर वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो खुलेगा, उसके बाद में ये पल्मोनरी ट्रंक में आएगा। तो उसके बाद राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ने दोनों लंग में पहुंच गया जो है। फिर लंग में जो है तो पल्मोनरी वेन के जरिए से राइट लंग में, तो पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग में, इसके जरिए से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा जो है, ठीक है। फिर एओर्टा के जरिए से पूरे मतलब बॉडी के जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन है जो है, तो एओर्टा के जरिए से जो है पूरे मतलब बॉडी के सेल में चला जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले अब्जॉर्प्शन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर ये मेटाबॉलिज्म होता है, यानी मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल चेंजेस में, रासायनिक परिवर्तन। तो कोई भी दवा जाता है तो उसका जो है मतलब मेटाबॉलिज्म होता है जो है, तो उसके बाद दवा काम करता है बॉडी पर, फिर वो स्टेशन हो जाता है यूरिन के जरिए से और स्टूल के जरिए से, वहां किडनी में जाकर के यूरिन के जरिए पास हो जाएगा जो है। इसका एक लाइफ होता है कि मतलब इतना हाफ लाइफ, और स्टूल के जरिए से, बाइल के जरिए से, तो इसका एक्सक्रीशन होता है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, हर दवा का फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। और सेकंड जो डिवीजन है वो फार्माकोडायनामिक्स होता है। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है, डायनामिक्स होता है पावर, ताकत से। और ये फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स से, यानी पावर ऑफ ड्रग्स से। हर दवा के अंदर अगर कोई दवा जाता है जो है, तो जो है मतलब उसके पास ताकत होती है, एक पोटेंसी होती है, तो उसका मतलब एक मोड ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है जो है। तो ये फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है पावर ऑफ ड्रग। यहाँ पे कोई भी दवा जब बॉडी, जैसे ये एक ड्रग है, ये एमोक्सिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो है। तो ये जो है अंदर जो है मतलब गया, और तो ये इसके पास पावर है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का पावर है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है जो है उसका, उसको डैमेज करने की सलाहियत है। ये वहां पर जाएगा तो इसका एक पावर है, तो बैक्टीरिया को मार देगा।
उसको मतलब डेथ कर देगा जो है। तो एंटीबायोटिक्स का डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय वन microorganism and is used to kill another microorganism at a very low concentration. तो एंटीबायोटिक होता है जिस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है पैदा होता है केमिकल सब्सटेंस है, और उसको जो है यूज थोड़ा सा करके दूसरे माइक्रोबैक्टीरियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एंटीबायोटिक है जो है, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ये जिस ग्रुप का है, बीटा लैक्टम रिंग है इसके मतलब एलॉडिन में, इसके स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से इसका जो मोड ऑफ एक्शन है जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, तो उसी को फार्माकोडायनामिक्स है। यानी ड्रग जो है मतलब action of the drug on the body is known as pharmacodynamics, and reaction of the body on the drug is known as pharmacokinetics. यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि कोई भी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया बल लगता है। तो एक्शन जब होता है तो उसका रिएक्शन होता है। तो कोई भी ड्रग जब बॉडी पर जो है जाएगा तो एक्शन करेगा, मोड ऑफ एक्शन है, इसके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके पावर ऑफ ताकत है, कुवत है, तो ये असर करेगा बॉडी के अंदर। अपना जिसका ड्यूटी है, जो फर्ज है, कर्तव्य है, काम करेगा। अगर एनाल्जेसिक है तो दर्द को दूर करेगा, एंटीपायरेटिक है तो बुखार को दूर करेगा, लिसोट्रिप्टिक है तो पथरी को ब्रेक, स्टोन ब्रेकर होगा जो है। तो ये फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है पावर ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। कोई भी दवा है तो उसका मोड ऑफ एक्शन या कैसे काम करता है जो है। तो इसलिए देयर आर टू डिविजन्स ऑफ द फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स है। तो फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है पावर ऑफ ड्रग, यानी एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, या मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। और फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी कि रिएक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द रिएक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आ गया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग आ गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, और ये एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।